तो दोस्तों जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आपके नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था लगभग 1763 करोड़ के आसपास। पिछले साल 1764 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1843 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल इनकम तो आपको बढ़ा है साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम अगर देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1591 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1528 करोड़, जब कभी देखें तो 1573 करोड़ के आसपास है। तो साल से साल तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है बेसिकली, तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम था 934 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 887 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 864 करोड़ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है यहाँ पे। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 910 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से भी देखें तो कमजोर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिल रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रॉब्लम पिछले 2-3 क्वार्टर से देखने को मिली है, जैसे कि IDFC हो गया, उज्जीवन हो गया, या जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है सभी के नंबर कमजोरी आ रही है। इस क्वार्टर में फिर से देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिल रहे हैं। खर्चे देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 1404 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1246 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1483 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम कम हो रहा है, लेकिन खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 222 करोड़ गवाए थे प्रोविजन में, पिछले साल 79 करोड़, अभी देखें तो 264 करोड़ देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रोविजन 3 गुना से भी ज़्यादा साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर भी बढ़ता हुआ देखने को मिला, मतलब हर एक तरह से देखें तो कंपनी के नंबर बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट देखते हैं क्या हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 329 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के 83 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब वो बोल सकते हैं 63% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी का प्रॉफिट गिरेंगे, या इस क्वार्टर में जो मार्केट का अनुमान था लगभग 90 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के NPA क्या है वो देखते हैं। तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं तो पिछले साल 2.23 था, अभी देखिए 2.18 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.68। नेट NPA देखते हैं 0.28 से बढ़ के 0.49 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.56 था। तो कंपनी का ग्रॉस NPA ठीक है, लेकिन नेट NPA देखें तो वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, कमजोर ही नंबर है, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर उससे तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। हर एक पैमाने पे देखें तो प्रोविजन बढ़ रहा है कंपनी का, कंपनी के एक्सपेंसेस हाई हैं, कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट तो गिरता हुआ देखने को मिल ही रहा है। तो हर एक एंगल से देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट पे इसका कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।